ज़्यादातर हम देखें हैं कि जो 5 या 10 गाय रखे हैं उनके लिए गोबर एक बहुत बड़ा सर का हेडेक होता है। नहीं, गोबर कोई हेडेक नहीं होगा। वो अपने कैंपस में आकर मेरे यहाँ जो ये मॉडल लगा हुआ है वो देख सकते हैं। बिल्कुल वो जानवर के बीच में उसको बनाए, मुश्किल से 15 बाई 15 का जगह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पीके डेयरी टेक्निक में। आज हम औरंगाबाद के एक गांव में आए हुए हैं। हमारे पीछे फार्म देख सकते हैं, एक पुराने तरीके का फार्म, इसको ये संजो के रखे हुए हैं और इसमें मॉडल तरीके से ये फार्मिंग कर रहे हैं। यानी कि जिस फार्मर से हम मिलाने जा रहे हैं वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, अब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लगभग 50 बीघे का खेती कर रहे हैं। तो इनसे मिलवाते हैं, सारी जानकारी लेते हैं। वीडियो पे बने रहें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा नाम आलोक कुमार हुआ। यह औरंगाबाद जिले में ओबरा प्रखंड का एकौना गाँव है। इस इलाके में धान, गेहूँ एवं दलहन की खेती होती है। मेरी अपनी खेती 50 बीघे की है, जो हमारा मुख्य काम है। और साइड में यह पशुपालन का काम, जिसमें दूध उत्पादन का काम विशेष तौर पर मैं लंबे समय से। डेयरी फार्मिंग आपके यहाँ कब से चल रहा है? मेरे यहाँ डेयरी फार्मिंग चल रहा है लगभग 2014 से कॉमर्शियली। जी। उसके पहले घर में डोमेस्टिक रूप से चलता था, जो घर के यूज के लिए चलता था। अच्छा, ये जो अभी जैसे ये फार्म देख रहे हैं, ये जो मॉडल बना हुआ है, ये पुराने ज़माने का लग रहा है। जी, लगभग 1960 का ही बना हुआ है। अच्छा, इसमें पहले बैल से जब खेती होता था सब गांव में, तो उस समय का ही बना हुआ है। 14 बैल का ही जगह था। और अब इसको जो है से थोड़ा ठीक ठाक करके और इसमें पशु गाय का ये किया जा रहा है। अगर आप चाहते तो यहाँ शेड का भी बना सकते हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग सलाह दिए कि टीन शेड में आप बना लीजिए, सब्सिडी भी गवर्नमेंट से था। लेकिन हम इसको मेंटेन किए हैं, थोड़ा सा आराम रहता है इसमें जानवर को। अच्छा, अभी कितने मवेशी को आप रखे हुए हैं? अभी सब बच्चा वगैरह लेकर के मेरे पास 22 हजार। ये एग्रीकल्चर खेती वगैरह जो कर रहे हैं फुल टाइम इसी में देते हैं? जी, फुल तो आपके पास बहुत अच्छा अनुभव होगा। हाँ, अनुभव तो है। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का, जैसा कि आपसे वार्ता हुई, तो इसका क्या मॉडल है, कैसे इस पे मतलब लोगों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से एक तो किसानों का काम हो जाता है और आय भी बढ़ती है, प्लस जो है से जो भी अपने ज़रूरत का सामान है सबसे पहले तो वो फुलफिल होता है। उसके बाद कॉमर्शियली भी वो वाइबल है। जब तक इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं किया जाएगा तो किसान को जो आय बढ़ाने का जो ये है उसमें दिक्कत होगा। सिर्फ ग्रेन उत्पादन करने से काम नहीं चलेगा, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना ही होगा। जी। आप क्या क्या कर रहे हैं? जी, मैं तो डेयरी कर रहा हूँ। उसके बाद फिशरी है, मेरा छोटा सा तालाब है, लगभग 6000 स्क्वायर फीट में वाटर एरिया है। अच्छा। और फलदार वृक्ष भी है मेरे पास। और 1500 में शीशम का भी वृक्ष लगा चुका हूँ। वाह! अपने खेत के मेड़ पे। बहुत दिनों से यहाँ पशुपालन कर रहे हैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो यहाँ का कैसा क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है इस डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ का मुख्य चैलेंज है जो श्रमिक जो पशुपालन में लगते हैं वो किसी भी कीमत पर इस काम को करना नहीं चाह रहे हैं। अच्छा। वह सबसे बड़ी समस्या है। एक सोशल स्टिग्मा, उसको क्या कहिएगा, सामाजिक कलंक के रूप में उसको लेते हैं कि हम पशुपालन की सेवा करेंगे। तो यह सामाजिक कलंक है हमारे परिवार का, इससे शिकायत होता है। वही दूसरे काम जो कि बिल्कुल अब मतलब अनह्यूमन वर्क्स भी करते हैं लुधियाना में, पंजाब में, सूरत में, उसके बाद यहाँ भी कहीं कहीं कोई मिल में या कहीं और भी इंडस्ट्री में, तो उससे तो ये बहुत सुंदर काम है। लेकिन वही है जो मैन पावर का प्रॉब्लम, सामाजिक कलंक के रूप में इसको लोग ले रहे हैं इस पूरे मगध कमिश्नरी में। अच्छा, एक तो मैन पावर का प्रॉब्लम है, और पशुपालन के लिए क्या क्या समस्या है? और पशुपालन के लिए समस्या है कि हरा चारा का अभाव है इस इलाके में। ऐसा क्यों? ऐसा अभी ट्रेडिशन इधर नहीं बना है। हरा चारा जो हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये गर्मा अभी खरीफ में जो अभी 2 महीना चला, बरसाती 2-3 महीना, और फिर रबी सीजन में बरसीम वगैरह 2 महीने या 3 महीना चला। इसके बाद लोग हरा चारा पर ध्यान नहीं देते हैं। छुट्टा पशु वगैरह का भी प्रॉब्लम है, जो सालों यदि आप उसको करना चाहेंगे तो वह भी छुट्टा पशु वाला प्रॉब्लम है यहाँ। अच्छा। और उसके वजह से लोग हरा चारा सालों नहीं उगा पा रहे हैं। आपके पास टोटल 22 पशु हैं, उसमें दूध वाली कितनी है और कैसे क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। 11 जानवर अभी दूध में हैं और 3 जानवर मेरी गाभिन है। अच्छा। और 7 ठो बच्चा है, हिफर है, कुछ है जो 1 साल का है, कुछ 6 महीना का है, कुछ अभी 2 महीने का भी है। तो उसका कैसे क्या व्यवस्था रखे हुए हैं खिलाने का या दूध का? दूध टोटल कितना हो रहा है आपके यहाँ? दूध तो हो रहा है सर अभी 11 गाय पर लगभग 120-25 लीटर। अच्छा। कम बेसी होते रहता है मौसम के हिसाब से, जैसे किसी दिन गर्मी ज़्यादा हो गया तो थोड़ा कम हो गया। अच्छा। मौसम अनुकूल हो गया, पानी और हवा ठंडा उंडा हो गया तो बढ़ गया। मतलब ये एवरेज है।
अच्छा, इतना होता है जी। तो दूध को कहाँ आप सेल करते हैं? दूध तो हमारे एक लोकल परचेजर हैं जो ओबरा में स्थानीय रूप से वो बेचते हैं घरेलू उपयोग के लिए। अच्छा, क्या रेट बिक जाता है दूध? दूध तो मेरा अभी 37 रुपये के आसपास, 37 रुपये के आसपास बिक रहा है। अच्छा, खिलाने का जो व्यवस्था है वो कैसे क्या किए हुए हैं? खिलाने की व्यवस्था में तो मेरा जो सूखा चारा है वो घर का है, जो कि मेरा धान का खेती है और गेहूं भी यहाँ लगता है, दलहन भी लगता है, उसका भूसा और तूड़ी सब। अच्छा, वो साल भर का आपके पास हो जाता है? जी हाँ, वो है। अच्छा। बहुत कम लागत में है घर में, मतलब जो उसमें जो वर्किंग कैपिटल जो हुआ, श्रम शक्ति लगा, वही मेरा ये है। अच्छा, वो मेरा प्रॉफिट है इस। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हरा चारा तो 6 ही महीना है, जैसे आपको बताए थे 6 ही महीना है। लेकिन अभी जो है से 1-1.5 साल से जो ये जो यूट्यूब से जो कृषि पालक का जो अभी शुरू हुआ है, उससे बड़ा मतलब गुणात्मक परिवर्तन आया है। उसके पहले भी हम दारा और दाल का चुन्नी और मकई का दारा और सरसों का खल्ली, गर्मी के दिन में कुछ तीसी का भी खल्ली दे दिया करते थे। अच्छा, पहले करते थे? हाँ। और जो पहले खिला रहे थे, इससे क्या बेनिफिट आपको दिखा? बेनिफिट ये हुआ कि पहले सब जो है से सानी में उसको फुलाया जाता था और पूरा पानी डाल करके रात भर फूली, उसमें कभी सोडा न डलाया, कभी नमक न डलाया, पूरा बैलेंस नहीं हो पाता था। प्लस सानी चलाने में श्रम शक्ति ज़्यादा लगता था, परेशानी होती थी। अब है कि सूखा उधर ले आना है अपना बोड़ा में और नाप बनाया हुआ है वाट का डिब्बा से, और जो जैसा दूध कर रही है उसको उस हिसाब से खिला दीजिए। मतलब श्रम शक्ति का मेरे समझ से कम 20% तो जरूर बचत है। मतलब यानी कि एक काम आसान हो गया। और बेनिफिट गायों में पे क्या हुआ? गाय में बेनिफिट हुआ कि दूध बहुत अच्छा हो गया, दूध का फैट एसएनएफ भी ठीक है, दूध का टेस्ट अच्छा है, गाय सब बीमार वगैरह नहीं पड़े। गाय में सब शाइनिंग है, जो कि आप देख सकते हैं। हाँ, आपको विजिबल है वो शाइनिंग फिजिकली। और जो भी देखते हैं वो आम तौर पर जो इस इलाके की गाय हैं उससे मेरी गाय जरूर अच्छी है। अच्छा, इसके गोबर का क्या आपका व्यवस्था रहता है? गोबर का हमारा बायोगैस है, खादी ग्राम उद्योग से बना है, 2009 से ही कार्यरत है और अनलिमिटेड है इसका जो गैस है, वो अनलिमिटेड यूज है। कितना इसमें खर्चा लग गया ये बायोगैस प्लांट जो आप लगाएं? 2009 में तो सरकारी सहायता मिला था, तो हम उस समय लगता है कि 8-10 हज़ार रुपया लगा होगा। अच्छा। और अभी तो सुनते हैं कि 20-25 हज़ार रुपया लगता है। इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी सहायता है, दीनबंधु मॉडल के नाम से ही है। अच्छा। और अभी भी ये जारी है? हाँ, अभी भी शायद जारी है, हम पता नहीं किए हैं। लेकिन कोई अगर लगाना चाहेंगे हाँ तो खादी ग्राम उद्योग से संपर्क करे वो। अच्छा। दीनबंधु, मतलब ये सक्सेस है पूरा? बिल्कुल सक्सेस है। अच्छा, तो जैसे इसका प्रोसेस बताइए कि यहाँ पे कैसे क्या करते हैं? ये एक प्रोसेस है, इसमें ये इनलेट चैम्बर है और बीच में एक ग्लोब बना हुआ है। अच्छा, जो कि बिल्कुल जमीन के नीचे है। और आगे उसका वेस्ट चैम्बर है, जो कि उसी से प्रेशर बनाता है वेस्ट चैम्बर से ही, और जो वेस्ट हो जाता है वो निकलता है आगे, सब निकल के हमारा खेत में चला जाता है। तो उसको क्या करते हैं आप? वो खेत में जाता है। अच्छा, यहीं से डायरेक्ट चला जाता है? खेत में नहीं, एक स्टोर करने के लिए हम अपना फार्म रखे हुए हैं। अच्छा। तो खेत में जाता है वही मई-जून के महीने में। गैस में घर का खाना बन रहा है हमारा। जो अभी जो खरीफ सीजन का जो रोपाई चल रहा था उस समय 30-30 आदमी का खाना एकदम तीनों टाइम का बना है। यानी पूरे घर का खाना इसी पे बनता है? पूरे घर अनलिमिटेड 24 घंटा आप चलाइए। तो गैस सिलेंडर ये सब नहीं मंगाते हैं? नहीं, ऐसे बैकअप के लिए रखे हुए हैं। कभी थोड़ा सा अगर बहुत हुआ तो आधा घंटा इंटरवल कर दीजिए, उसके बाद फिर तैयार हो गया। यानी ये मतलब ये एक बहुत अच्छा चीज है। मेरे हिसाब से कम साल में 30 सिलेंडर का बैकअप जरूर है। वाह, तो ये अगर हर एक पशुपालक जो 10 गाय रखे हुए हैं वो कर सकते हैं? 10 नहीं, 5 ही गाय क्या इसमें डालना है। हम तो 10 डाल देते हैं कि थोड़ा सा मेरा श्रम शक्ति कमता है। सैलरी वहाँ चला जाता है, उसको फेंकना नहीं पड़ता है नाली के माध्यम से। डालना तो 5 ही है इसमें। ज़्यादातर हम देखें हैं कि जो 5 या 10 गाय रखे हैं उनके लिए गोबर एक बहुत बड़ा सर का हेडेक होता है। नहीं, गोबर कोई हेडेक नहीं होगा। वो अपने कैंपस में आकर मेरे यहाँ जो मॉडल लगा हुआ है वो देख सकते हैं। बिल्कुल वो जानवर के बीच में उसको बनाए, मुश्किल से 15 बाई 15 का जगह लेगा वो, और नाली के माध्यम से उसका स्लरी कहीं स्टोर कर लें, और वह खेती के लिए बहुत उपयोगी है। मैं तो 20 बीघा में लगभग हमारे पास 100 टेलर के आसपास गोबर होता है। अच्छा। जो कि सैलरी में इधर खाना भी बना और वहाँ सैलरी के रूप में जमा हुआ, वो मतलब मई-जून के महीने में खेत में ये होता है। अच्छा, यानी कि खेती भी फसल अच्छा होता है? हाँ, फसल अच्छा था। गोबर जो ऑर्गेनिक खाद डालना है वो लगभग हम फुलफिल करते हैं। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी जानकारी दिए कि गोबर का आपका जो मैनेजमेंट है, व्यवस्था है, और जैसा कि आपने बताया कि 30 सिलेंडर का बचत आपका सालाना। बिल्कुल सर, अनलिमिटेड है। 24 घंटा आप में
बहुत मतलब अगर उसको हम ये करें तो 23 घंटा तो बिल्कुल मतलब बैकअप है इस चूल्हे का। अब क्या बनाइएगा, मान लीजिए कि उसके बाद फिर इसका जो गैस है बरसात के दिन में तो ऐसे डिस्चार्ज होते रहता है, ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम बना हुआ है। अच्छा, मतलब उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा उपयोग कर लें उतना बढ़िया। हाँ, फरवरी जनवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो भी वैसा नहीं। हमारा काम सब मतलब अनलिमिटेड है मेरा। आपका बहुत अच्छा व्यवस्था देखें। आगे का क्या आपका प्लानिंग है? फ्यूचर में आप इस डेयरी को कहाँ ले जाना चाहते हैं? डेयरी का निरंतर विकास हो। अभी जानवर एवरेज मान के चलिए कि 15 लीटर दूध है एवरेज पूरे साल का, मैं बता रहा हूँ, पीक पीरियड छोड़ करके। तो उसको और ब्रीडिंग में सुधार हो। अच्छा। और ब्रीडिंग पे काम करना अभी हम नहीं किए हैं। अभी जो भी ब्रीडर जो इंसेमिनेटर जो इंसेमिनेट करके चला जाता है उस पर हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन अब आगे ब्रीडिंग पर ध्यान देना होगा। अच्छा। ताकि मेरा नस्ल सुधार हो और कुछ हम गाय भी बेच सके, मतलब तैयार करके बेच सके, तैयार करके अपना घर का गाय जो है वाह बेच सके। चलिए, ये एक अवेयरनेस वाली बात हुई। बहुत अच्छा बात हुआ कि इस जगह पे आप करेंगे। आपको देख करके और भी पशुपालक इस तरह का काम करना चाहेंगे। पूरा गांव में मतलब गायों का आय ही बढ़ गया है मेरे देख करके। अच्छा। इस गांव में पहले दूध मुश्किल से बिकता होगा तो 20-25 लीटर बिकता, आज इस गांव में कम से कम 400 लीटर दूध डेली निकलता है। डेली बिक जा रहा है? हाँ। वाह। तो 400 का आय बढ़ा ना इस गांव का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी मॉडल के तरह हम लोग का भी प्रयास रहता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव में एक मॉडल डेयरी फार्म बने और उससे लोग देख करके सीखें। नहीं, गांव में समृद्धि आई है और सब लोग अपने पशु पर अब ध्यान दे रहे हैं। वो जो आदर्श जो उसका जो व्यवस्था होना चाहिए उस और बहुत तेजी से नहीं, लेकिन जिसको जो एफर्ट है वो उतना पर पहुंच रहा है। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आए, हम इस फार्म का फिर रेगुलर अपडेट दिखाएंगे। आज तो थोड़ा रात हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो फिर आपको और भी जानकारियाँ लेंगे। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार आपको भी। तो इस फार्म पे आएँ, सर से मिलवाएं, सारी जानकारी लिए। सबसे बड़ी बात है कि जो आप मॉडल देख रहे हैं पुराने मॉडल का है, लेकिन जो भी यहाँ काम हो रहा है बिल्कुल नए तरीके से हो रहा है। जैसे कि इनका जो गोबर का जो व्यवस्था है, फार्म पे यहीं से गोबर उठता है और डायरेक्ट उस चेंबर में जाता है और वहाँ से वो गैस के रूप में उसका यूज करते हैं, यानी कि पूरा साफ सफाई गोबर हटने से हो जाता है। तो यह व्यवस्था आपको देखना होगा कि आपके फार्म पे क्या सूटेबल होगा। क्या आपको गोबर से लकड़ी बनाना सही रहेगा या उससे गैस लेना सही रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास वीडियो देख करके आपको कुछ सीखने को मिला होगा, जानकारी मिला होगा। इस फार्म पे हम फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और भी जानकारियां यहाँ से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।